नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज सीटीईटी के इस सेशन में हम चैप्टर 6 की बात करने वाले हैं, यानी बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रेड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इस पर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू इसके होंगे। इंपोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे हम। इस पे हम केवल 25 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीटीईटी जुलाई 2023 के लिए विशेष जो है ये सीरीज चलाई जा रही है, आप इसको देखिए। और चैनल अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, बाल केंद्रित शिक्षा की का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? बीएस स्किनर, जॉन डीबी, एरिक एडिसन या चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। जॉन डीबी का यह जो है विचारधारा थी, जॉन डीबी की यह कथन था। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, जॉन डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है फैक्ट्री एवं विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। तो जॉन डीवी की बात करें तो द्वारा समर्थित लैब जो था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। इनका उदाहरण था कि प्रगतिशील विद्यालय होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ये इसमें कहा गया था 2000 अधिनियम 9 में अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का जो मत तात्पर्य था वह था कि उचित दरें, उचित सरकारी दाखिले और उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना। ठीक है, कि सभी स्कूल जाए और सभी बच्चे जो है वो कम से कम प्राथमिक शिक्षा जो है वो ग्रहण कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसी होनी चाहिए? आयु के अनुसार शिक्षा समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, अभी अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। फाइव क्वेश्चन होगा, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? वैयक्तिक अंतर, अधिकार, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो फाइव का जो राइट आंसर आ जाएगा थ्री ऑप्शन यानी सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य है ही है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी या व्यवस्था फेल। तो इसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल हो जाते। ठीक है, कि हमारे टीचर जो थे वो शिक्षक जो थे इतने सक्षम नहीं थे कि उस बच्चे को पढ़ने की ओर आतुर कर सके, उसको उसका दिमाग बदल सके। ठीक है, इसलिए व्यवस्था ही फेल हो गई। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, शिक्षण से अधिगम पर देने में बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर के
बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने को प्रोत्साहित करके अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी हो जाएगी। समसारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता यह है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, इसमें लचीलापन हो, ये नहीं कि अनुशासन बना दिया हमने कि सभी जमीन पे बैठेंगे, तो क्या पता वो बच्चा कंफर्ट ना हो उसको जमीन पर बैठने के लिए, तो इसमें लचीलापन थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक बालक केंद्रित शिक्षा एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से या समूहों से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी वैयक्तिक और सामूहिक रूप से। बच्चे सीखते कैसे हैं, एक तो खुद से और एक क्या है, वो सामूहिक रूप से। जब बच्चों का झुंड अधिक होता है तो उसमें भी उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना चाहिए। पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य की दृढ़ता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों का विषयों में के ज्ञान, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं हो जाएगी, यहाँ पर नहीं पूछा है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये तो हो जाएगा। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी सही है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये नहीं हो जाएगा। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए इसकी समस्याओं को दूर करना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, या इसमें इसका राइट आंसर ये हो जाएगी, यानी बालक को तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत नहीं कराना, यानी हमने तथ्य पर जोर नहीं देना बल्कि उसको वो क्या सीख सके इस पर जोर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, आजकल शिक्षा के विभिन्न पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार आधारित होनी चाहिए। आर्थिक स्तर के आधार पर, बालक की सामाजिक स्थिति के आधार पर, बालक की इच्छा एवं रुचि के आधार पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं और संवेगों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 12 को जो राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो बालक की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए वह कैसी होनी चाहिए। आर्थिक स्तर नहीं, बालक की सामाजिक स्थिति भी नहीं, बालक की इच्छा भी अनुरूप भी नहीं, बल्कि क्या, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, संवेगों के आधार पर। ठीक है, उसके अंदर क्या चल रहा है उसी के अनुसार उसकी शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, शिक्षक की पहचान का दायरा कितना है। ये तो नहीं हो जाएगा कि शिक्षक की पहचान का दायरा, ये शिक्षा शिक्षा से इसका कुछ तात्पर्य नहीं है, या ये भी नहीं कि वो भव्य महल भव्य हो जाए, स्कूल भव्य हो, इमारत भव्य हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना,
शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षक है, गुणयुक्त है, ऐसा नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा जो है वो प्रगतिशील हो, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। इसमें केवल बालक के नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सत्य आदेश, बालक में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर दिया जाता है। आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा बी ऑप्शन, इसका आ जाएगा बालकों के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ठीक है, 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? ए, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? ये ऑप्शन, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल अधिकारों के बारे में जानने की अधिक से आवश्यकता है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। बी, शिक्षक केवल बालक की रुचियों के बारे में जाने। सी, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी हो ना हो, किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। डी, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा यही वाला आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ जानने की जरूरत ना उसके परिवार के बारे में जानने की आवश्यकता है, ना उसके आर्थिक स्तर के बारे में, ना उसके सामाजिक स्तर, बल्कि आपको क्या चाहिए कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार का पता होना चाहिए, आधारों का पता होना चाहिए, आवश्यकताओं का पता होना चाहिए, मानसिक स्तर का, रुचियों का, योग्यताओं का, व्यक्तित्व का, इसमें सभी चीजें आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रारंभिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट प्रणाली विशेष लाभदायक सिद्ध होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट के माध्यम से यानी पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना। आजकल जो है बच्चे भी डिजिटल हो गए, स्कूल भी डिजिटल हो गया, और वही अगर डिजिटल रूप से पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक ज्ञान को आधार पर दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक का ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है, या बी, सी, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, या डी, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर, तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय की उपलब्ध सुविधाओं पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी सभी
यानी विद्यालय के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है, बच्चे के बारे में ही अधिक जानकारी देना, अर्थात राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए? रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में रुचि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, रुचि और प्रयास। प्रगतिशील शिक्षा के लिए क्या है? रुचि रखो और प्रयास करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये है, भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बी ऑप्शन है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ना ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। या सी, 6 से अधिक आयु वाले के बच्चा कभी किन्हीं कारण से विद्यालय नहीं जाता तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु उसके घर जाया जाएगा और उसी के अनुसार उचित कक्षा प्रवेश दिया जाएगा। ए केवल ए, बी केवल बी, सी केवल सी, या डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो राइट आंसर 4 ऑप्शन आ जाएगा। ये चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे कि आप उसको उचित व्यवस्था भी दिला सकते हैं बैठने के लिए, और तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें हम, डॉट 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 सिद्धांत के अनुरूप ही आजकल की शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, सार्वभौमिक सार्वभौमिक, प्रगतिशील बाल केंद्रित शिक्षा, आवश्यक प्रगतिशील निःशुल्क। 22 का अगर बात करें हम तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रगतिशील और सार्वभौमिक शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा अनिवार्य बनाने पर जोर दिया जाता है। 23 की बात करें, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। या बी, प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक नहीं। या सी, प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की व्यक्त प्रतिक्रियाएं का परिणाम है। या डी, प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुरूप हो। 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाए, प्रगतिशील शिक्षा छात्र का विशेष महत्व होता है, शिक्षक का नहीं। ठीक है। यानी छात्र पर ही जोर दिया जाता है। 24 की अगर बात करें हम, क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? अरविंद घोष की, महात्मा गांधी, गिज्जू भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, गिज्जू भाई की। बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित शिक्षाविदों का उल्लेख नहीं, सॉरी, नहीं है। तो ये किसका? गिज्जू भाई का नहीं है। बाकी अरविंद घोष का भी था, महात्मा गांधी का भी था, और रविन्द्रनाथ टैगोर, गिज्जू भाई का नहीं था इसमें। ठीक है। यहाँ नहीं पूछा हुआ, प्रिंट गलत हो गया। ठीक है, नहीं पूछा गया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर आखिरी और आज का हमारा जो सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, डॉट 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 शिक्षा के अंतर्गत पिछड़ी हुई, मंदबुद्धि और प्रगतिशील बालकों की शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, नवीन शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर 6 जो है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, इससे संबंधित हमने 25 क्वेश्चन जो आपके सामने रखे, बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीटीटी का संपूर्ण चैप्टर हम आपको कराने वाले हैं पार्ट। ठीक है। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।